हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आईबीपीएस क्लर्क का जो अकाउंट है, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन। मतलब सारे चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में यहाँ पे आपको कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना एंड इसके बाद इस डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। उसमें भी आपको सभी चैप्टर के आपको 100 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं एंड सभी क्वेश्चन के आपको वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। उसका वीडियो सॉल्यूशन की लिंक पीडीएफ में ही आपको अटैच हो जाएगी। तो आप जो है वो वहाँ पे जाके पीडीएफ ले लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। आपका क्वेश्चन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ ना आए तो आप वीडियो सॉल्यूशन जो है वो वहीं से ही देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक रिक्रूटमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बैंक पीओ में आ चुका है। इसी तरह से मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही लिए है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज 304 टाइम्स 141, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, 304 टाइम जो है 141 कितना होगा। तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई में किस तरीके से करना है देखिए। यहाँ पे शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई में 1 से करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 4। उसके बाद हमें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखिए सब। उसके बाद हमें ये पार्ट का मल्टीप्लाई करना है, ये पार्ट का इतना, ठीक है। सो 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ठीक है। सो हो जाएगा यहाँ पे 0। 4 का मल्टीप्लाई 4 से, सो हो जाएगा 16। तो उनको ऐड कर लेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 जो है हमारा कैरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 304 है, यहाँ पे 141 है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अलग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। 4 का मल्टीप्लाई 1 से, सो 4। 3 का मल्टीप्लाई 1 से, सो 3। 0 का मल्टीप्लाई 4 से, सो 0। यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 कैरी था, ठीक है। सो 8। अब उसके बाद हमें इस पार्ट का मल्टीप्लाई करना है, इतने पार्ट का। देखिए यहाँ पे 30 एंड 14, ये इस साइड वाले पार्ट का, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई 1 से, सो 0। 3 का मल्टीप्लाई 4 से, सो 12, ठीक है। सो यहाँ पे 12 का आएगा 2, 1 वापस से कैरी चला जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो हमारा आंसर निकल के आ गया 42,864, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 1888 डिवाइड बाई 32 डिवाइड 8, ठीक है। देखिए इस तरीके से 1888 इसके डिवाइड में 32, इसके डिवाइड में 8। अभी 8 जो है ऊपर चला जाएगा, सो इस तरीके से हो जाएगा 188 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 32, ठीक है। 8 बाई 32 को 8 से काटेंगे, सो यहाँ पे बचेगा 4। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पे 2, 8 वापस आ जाएगा, ठीक है। सो 4 7 28, तो ये 8 कट गया, 4 2 8, ठीक है। सो 472 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 72। देखिए यहाँ पे अगर आपको सही से नहीं समझ आया तो दिखा देता हूँ, ठीक है। 4 4 16, यहाँ पे बचेगा 2, 8 ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। 4 7 28, 0 वापस ये वाला 8 आ जाएगा, 4 2 8, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। एक क्वेश्चन भी बैंक पीओ में आ चुका है, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास 4848, इसके डिवाइड में 24 मल्टीप्लाई है 11 माइनस है 222, ठीक है। 4848 को सबसे पहले 24 को 4 से काट देते हैं, सो ये डबल ही है इसका 24 का, 40 डबल है, सो यहाँ पे 202 आ जाएगा, ठीक है। ये भी डबल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11। तो देखिए इस तरीके से करना है शॉर्ट ट्रिक से। 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 से, सो यहाँ पे 2। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है 2 का मल्टीप्लाई 1 से, सो यहाँ पे 2, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 1 से, सो यहाँ पे 2 एंड 0 का मल्टीप्लाई 1 से, 0 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 0 का 1 से, सो 0।
2 का 1 से 2 दोनों को ऐड कर लेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड लास्ट में इन दोनों का 2 का मल्टीप्लाई 1 से, सो 2 माइनस कर लेते हैं ये वाला 2 2 2, ठीक है 2 2 2, सो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2000, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 2000 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 425 मल्टीप्लाई 4000 डिवाइड में 16000 मल्टीप्लाई है 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना। सो यहाँ पे 425 मल्टीप्लाई है 4000, इस पूरे के डिवाइड में 16000, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई है 12, ठीक है। इस 16000 को 4000 से काट देंगे, सो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। अब 12 को 4 से काट देंगे, सो यहाँ पे बचेगा 3। अब 4 to 5 का मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, सो 15, यहाँ पे 5 1 कैरी आ जाएगा। वापस से 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, सो 6 6 + 1 = 7। उससे 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, सो हो जाएगा 12। सो 1275 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है। ये क्वेश्चन भी देखो बैंक पीओ में आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 84 का स्क्वायर डिवाइड में 28 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 24 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे 84 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 84, ठीक है, डिवाइड में 28 मल्टीप्लाई है 12, ठीक है। इस पूरे के डिवाइड में यहाँ पे है 24 इज इक्वल टू 7, उसके साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क के मान लेते हैं वो वैल्यू x है, तो हमें x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, ठीक है। अब 84 को जो है 28 से काट देते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे स्टेप ही लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12, आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना है, ऐसे स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब 24 को 12 से काटेंगे, सो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 7x। अब 84 को हम 2 से काटेंगे, सो यहाँ पे बचेगा 42, ठीक है। 42 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 7x। सो x इज इक्वल टू 1 to 6 डिवाइड में आ जाएगा 7, ठीक है। 7 1 7 बचेगा 5, ठीक है, ऊपर से 6 नीचे आ जाएगा, तो 7 8 56। सो 18 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे करेक्ट है, नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला था कि सारे चैप्टर जो है वो इस एक वीडियो में आपको कवर मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। मतलब सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने निकाल के यहाँ पे लिखे है, ठीक है। एंड इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके तुरंत जो पीडीएफ मैंने इसके बाद दिया है 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए सभी टॉपिक के वाइज, तो आप वो पीडीएफ को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें और एक्यूरेसी आपको आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे हर रोज आपको एक जो है प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे मिलेगा ही, एक कौन का मिलेगा, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा देना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सीरीज दे दी गई है 1 9 25 49 है, 1 to 1 है, यहाँ पे है क्वेश्चन। अब देखिए ये 9 है 25 एंड 49, ये तो हमें पता ही चल रहा है कि एक 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो ये 1 जो है मान लेते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर का गैप है सभी के बीच में। सो यहाँ पे क्या आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, सो हो जाएगा 81। उसके बाद 2 नंबर ऐड करके हम देख ले, हमने चेक कर लेते हैं कि ये उसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर है ना।
तो 9 + 2 = 11, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो यही पैटर्न फॉलो हो रही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। सो क्वेश्चन है हमारे पास 4, 7, 12, 19 एंड 28, ठीक है। सो कर लेते हैं यहाँ पे इसको भी सोल्व। 4, 7, 12 है, 19 है, 28, इसके बाद वाला नंबर हमें फाइंड करना है। 4 एंड 7 के बीच में मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 5 का है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न चल रही है, सभी के बीच में 2-2 का डिफरेंस है। सो इन दोनों के बीच में कितना गैप आएगा, इस 9 + 2 कर देंगे, सो 11 का गैप है, ठीक है। सो 28 + 11 कर लेंगे, सो 39 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, 13, 17, 19, 23, 25, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हमें उसके बाद की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो 11 एंड 13 दोनों के बीच में यहाँ पे है 2 का डिफरेंस, 4 का, वापस से 2 का, बीच में 4 का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच। तो हमारी पैटर्न इस तरीके से चल रही है, +2 + 4 + 2। सो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो इसके बाद क्या आएगा, 4 का डिफरेंस होगा। सो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 25 + 4 = हो जाएगा 29, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 29, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीरीज दे दी गई है। सो सीरीज है हमारे पास 6, 12, 21, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 48, ठीक है। सो सॉल्व कर लेते हैं इस सीरीज को भी। सो यहाँ पे 6, 12 है, इसका डबल हो रहा है, उसके बाद 21, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं हो रहा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, 48 है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है। सो यहाँ पे 6, उसके बाद इन दोनों के बीच में है 9 का गैप है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने का गैप होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 ऐड करके हम देख लेते हैं वैल्यू, एंड उसके बाद हम 3 ऐड करके इसके साथ चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे 3 ऐड करने पे आएगा 12, सो 21 + 12 = हो जाएगा 33। अब 12 + 3 हम ऐड कर लेंगे, सो 15, इसमें 15 ऐड करके चेक कर लेते हैं कि 48 आता है कि नहीं, ठीक है। सो ये 48 आ रहा है, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सभी में 3-3 का गैप है। 6 + 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे आ जाएगा 15 का गैप। तो 21 + 12 = 33 नंबर हमारा आ जाएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है। सो यहाँ पे हमें एक और सीरीज दे दी गई है, ये सीरीज आरआरबी में आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। 259 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 27, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 259, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 20, बाद है 27, ठीक है। 2 एंड 5 दोनों के बीच में 3 का गैप, इन दोनों के बीच में 4 का। यहाँ पे 5 का एंड यहाँ पे 6 का गैप है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 का गैप है, ठीक है। सो 9 + 5 = हो जाएगा कितना, 14, 14 + 6 = 20 आ रहा है, ठीक है। तो यही पैटर्न फॉलो हो रही है, +3 + 4 + 5 + 6 एंड +7 वाली, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक और सीरीज जो है वो दे दी गई है, ठीक है। 6, 11, 21, 36 एंड 56। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है। तो सबसे पहले माइनस करके चेक कर लेते हैं। 6 में से 11 में से 6 माइनस करेंगे, सो यहाँ पे 5, 21 में से 11, सो 10,
36 में से 21 सो 15 एंड 56 में से 36 सो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इस तरीके से चल रहा है, बीच में 5-5 का गैप है, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट वाले नंबर में कितना गैप होगा 25 का। सो 56 प्लस 25 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 का 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 8। सो 81 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। सो यहाँ पे हमें सीरीज दे दी गई है 10, 18, 28, 40, 54 एंड 70, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 12, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है। देखिए यहाँ पे 10, 18, 28, 40, 54 एंड 70, ठीक है। इस तरीके से हमें सीरीज दे दी गई है। तो पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 12 का, 14, यहाँ पे 16। तो इसके बाद वाले नंबर में कितने का डिफरेंस आएगा 18 का। 70 प्लस 18 इज इक्वल टू 88। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ज्यादातर सीरीज में जो है वो डिफरेंस से ही हमें आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही पैटर्न ट्राई करनी। एंड ऐसा नहीं कि ये वाले क्वेश्चन नहीं आ सकते डिफरेंस वाले, क्योंकि देखिए ये आरआरबी में आ चुका है, ये भी आरआरबी में आ चुका है, ये होटल मैनेजमेंट में आ चुका है। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले यही पैटर्न ट्राई करना, उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर वाली जो दूसरी पैटर्न है वो आपको ट्राई करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। जैसे कि मैंने बोला उसी तरीके से सारे चैप्टर जो है इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब परसेंटेज का देख लेते हैं। यहाँ पे हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस एज परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि 3/4 जो है उसे परसेंटेज में हमें लिखना है। तो किस तरीके से लिखते हैं, तो किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना है 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। सो 25 प्लस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 75%, ठीक है। या तो फिर आपको पता ही होगा कि 3/4 करते हैं सो 0.75 आता है, उसका मल्टीप्लाई 100 करेंगे सो 75%, ठीक है। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए बैंक रिक्रूटमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो आरआरबी में आ चुका था, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 38% ऑफ 341। सो देखिए यहाँ पे 341, इसका हमें 38% निकालना है। सो 38 डिवाइड बाय कर देंगे 100, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड करना तो आसान है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट ही लगा देना है। सो शॉर्ट तरीके से इसका मल्टीप्लाई करना ही हमें सबसे बेस्ट रहेगा। 8 मल्टीप्लाई 1 8, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 3 3, 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32, ठीक है। 35 आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद। सो 5 3 जो है वो यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। ऐड कर लेते हैं दोनों को, यहाँ पे 6 3 प्लस 3 जो है था हमारा कैरी था, सो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड 3 जो है वापस से कैरी चला जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो यहाँ पे 12,958 डिवाइड बाय 100। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया गया है 550% ऑफ 250। इसका परसेंट निकालने के बाद हमें इसे डिवाइड करना है 275 से, ठीक है। तो इस तरीके से 550, ठीक है। इस कितने का, सॉरी 250 का 550% करना है, मतलब दोनों सेम ही होगा।
250 मल्टीप्लाई 550 करें या 550 मल्टीप्लाई 250, ठीक है। इस पूरे के डिवाइड में हमें क्या करना है, पूरे को हमें डिवाइड करना है 275 से, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले फिर 0 से 0 कट कर देते हैं, यहाँ पे भी 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 55 के डिवाइड में आ जाएगा 275। अब 275 को 25 से कट करना आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट कर लेते हैं, सो हो जाएगा 11। अब देखिए अगर आपको ये डायरेक्ट पता नहीं कि 11 है तो आपको ये सोचना है कि 100 में जो है 25 कितने बार आता है, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे 200 है तो 8 बार आएगा, एंड उसके बाद 75 में कितने बार आएगा, 3 बार, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सो 11 बार, ठीक है। 55 को 11 से डिवाइड काट कर देते हैं, सो 5, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। सो ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे करेक्ट है, नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया गया है 92.5 ऑफ 550। देखिए इसके अगले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ऑलरेडी बैंक पीओ में आ चुका था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी बैंक रिक्रूटमेंट में आ चुका है, तो दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो सोल्व कर लेते हैं इसको भी। सो यहाँ पे है 92.5 550, ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा 925 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट उठाने के लिए हमने डिवाइड में 10 किया, इन परसेंटेज हमें इसका करना है, इसलिए 100 जो है वो यहाँ पे 1/100 लिख दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई 550। सो यहाँ पे एक 0 से एक 0 काट देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 925 इसके डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 55, ठीक है। अब 925 का हम 55 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, शॉर्ट तरीके से करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 25, यहाँ पे 5 2 कैरी चला जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, 25 प्लस 2 35, 35 प्लस 2 जो क्वेरी था उसे ऐड कर देंगे, तो 37। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 जो है वापस से कैरी चला जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 5 10, 9 मल्टीप्लाई 5 45, 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 58, ठीक है। सो 8 यहाँ पे 5 वापस से कैरी चला जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 45, 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 50, ठीक है। सो 50875 डिवाइड बाय हो जाएगा 100। सो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 508.75, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई करना है, आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में उसका सबसे ज्यादा यूज आएगा, एंड यहाँ पे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में भी उसका यूज आ रहा है, ठीक है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, देखिए एक क्वेश्चन भी बैंक पीओ में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 140% ऑफ 56 प्लस 56% ऑफ 140, दोनों सेम ही हुआ, ठीक है। सो 140 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 56 मल्टीप्लाई 140, मतलब दोनों सेम ही हुआ, डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 0 से 0 कट कर देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई 56 कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको उस तरीके से करना है शॉर्ट तरीके से, तो 784 आएगा। उसके बाद आपको इस तरह देख के पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद। डिवाइड में 10, यहाँ पे भी 784 डिवाइड 10, दोनों को ऐड कर लेते हैं, सो हो जाएगा 1568 डिवाइड बाई 10, सो 156.8 जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से जब ऑप्शन दे दिए गए होते हैं, ठीक है, तब बच्चे ज्यादातर क्या गलती करते हैं कि या तो
क्या होता है एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन टिक कर देते हैं या तो कभी कभी ये ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। ठीक है, हमें ऑप्शन जो है वो सही से देख लेना है, उसके बाद ही हमें उसे टिक करना है। ठीक है, वरना तो ऐसा होगा कि सॉल्व करने के बाद भी हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर है, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, देखिए ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, सो क्वेश्चन है यहाँ पे, मिस्टर कश्यप परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर 12,000 एंड सोल्ड इट फॉर 15,000, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बैंक की एग्जाम में ही आ चुका है। ठीक है, एंड अभी हमारा बैंक का एग्जाम निकला का। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू ए प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो यहाँ पे 15,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3,000। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको 3,000 डिवाइड बाय 12,000 कर देना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3,000 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 12,000 है हमारी। सो 12,000 इसे डिवाइड कर लेते हैं, सो हो जाएगा 1/4, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है, सो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है, 1/4 करेंगे सो 0.25 मल्टीप्लाई 100, या फिर इस तरीके से काट भी सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें और एक क्वेश्चन दिए गए हैं। रजनी परचेज अ मोबाइल फोन एंड रेफ्रिजरेटर फॉर 12,000 एंड 10,000। ठीक है, रजनी जो है वो एक मोबाइल फोन एंड एक रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल फोन जो है 12,000 में, रेफ्रिजरेटर जो है वो 10,000। सी सोल्ड रेफ्रिजरेटर एट 12% लॉस, मोबाइल फोन एट 8% प्रॉफिट। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर जो है वो 12% लॉस में सेल कर रहे हैं, मोबाइल फोन जो है वो 8% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट। तो हमें क्या पूछा है कि दोनों का मिला के ओवरऑल उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड कितना हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितनी है, यहाँ पे 12,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर वो कितनी है, वो है यहाँ पे 10,000। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कितना लॉस हो रहा है एंड मोबाइल फोन में उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो लॉस ऑन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कितना है, हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 100। ठीक है, कट कर लेंगे, सो हो जाएगा 1200। ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑन मोबाइल फोन इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 8/100। ठीक है, इसे कट कर लेंगे, सो 120 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, सो इज इक्वल टू प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 96, सो 960 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर में 12,100 माइनस कर लेंगे, सो हो जाएगा 8,800, इसमें 960 प्लस कर देंगे, सो हो जाएगा 12,960। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस हो रही है हमारी, टोटल सीपी इज इक्वल टू हो रही है हमारी 12,000 प्लस 10,000। ठीक है, इज इक्वल टू हो रही है 22,000। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस कितनी है, 12,960 प्लस 8,800 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी हो रही है 21,760। ठीक है,
तो सेलिंग प्राइस जो है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP इज इक्वल टू 22,000 माइनस 21,760। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस होगा हमारा 240। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 240 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, राकेश परचेज अ मोबाइल फोन फॉर 5,400 and refrigerator for 9,600. He sold a mobile phone at 3/4 of his cost price. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा है कि राकेश जो है वो कोई मोबाइल फोन बाय कर रहा है। ठीक है, मतलब मोबाइल फोन खरीद रहा है, तो कितने रुपए में वो खरीद रहा है, 5,400 रुपीज में। ठीक है, एंड एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, वो 9,600 में, एंड उसे वो बेच रहा है, जो मोबाइल फोन है उसे उसकी कॉस्ट प्राइस से 3/4 में बेच रहा है। ठीक है, एंड रेफ्रिजरेटर जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस से 1/3 में बेच रहा है। तो राकेश को जो है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन कितने रुपीस का होगा, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मोबाइल का हो जाएगा 5,400 प्लस रेफ्रिजरेटर का हो जाएगा 9,600। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास 15,000। हम देख लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है देंगे। सो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5,400 मल्टीप्लाई, मोबाइल फोन कितने में बेच रहा है, 3/4 में बेच रहा है। ठीक है, सो 3/4 प्लस 9,600 मल्टीप्लाई, एंड रेफ्रिजरेटर वो कितने में बेच रहा है, 1/3 में बेच रहा है। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 प्लस 1 4, सो 4/3। ठीक है, यहाँ से इसे काट देते हैं, सो यहाँ पे आएगा 2, 54 को काटेंगे 2 से, सो हो जाएगा 27। अब 27 मल्टीप्लाई में 3 करना है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 21, यहाँ पे 1 2 कैरी आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, पीछे 2 0 एज लगा देंगे, प्लस 96 को 3 से काटेंगे, 9 को 3 से सबसे पहले काटेंगे तो हो जाएगा 3, 6 को काटेंगे सो 2, सो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे सो हो जाएगा 8, 4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे सो हो जाएगा, सॉरी 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे सो हो जाएगा 12। ठीक है, पीछे 2 0 ऐसे ही लगा देंगे। अब इसके डिवाइड में 2 बचा हमारे पास, तो 8,100 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, सो 8 का आप करेंगे सो 4,000, इन 100 का आप करेंगे सो 50, सो 4,050 प्लस 12,800 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16,850। ठीक है, मोबाइल फोन की कॉस्ट प्राइस, सॉरी दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15,000 है, एंड उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हमारे पास आ गई 16,850। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 16,850 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 1,850। ठीक है, सो हमारा आंसर निकल के आ गया 1,850। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो बैंक के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन दे दिया गया है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, मोहनलाल परचेज अ टीवी सेट फॉर 12,500
ठीक है। मोहनलाल जो है वो एक टीवी सेट बाय कर रहा है, कितने में बाय कर रहा है? 12,500 में, एंड स्पेंड 300 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड 800 ऑन इंस्टॉलेशन। ठीक है, एंड वो 300 रुपीज दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, एंड 800 रुपीज जो है वो दे रहा है इंस्टॉलेशन का। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो एज टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट 15%। अगर उसे 15% जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है टीवी पे, ठीक है, तो उसे वो कितने में बेचना होगा, यही हमें फाइंड करना है। कितने प्राइस में वो बेचेगा तो उसे 15% जो है प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई मोहनलाल की? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12,500 एंड 300 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का दे रहा है। ठीक है, सो 300 वो हम ऐड कर देंगे एंड 800 हम इंस्टॉलेशन का ऐड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 3 × 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 11, 11 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। ठीक है, सो 13,600 जो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, उसे 15% जो है वो प्रॉफिट हो उस रेट में उसे बेचना है। तो देखिए यहाँ पे अगर 100 रुपीज की कोई चीज है, ठीक है, उसमें अगर हमें 15% प्रॉफिट ऐड करना है तो हम उसे कितने में बेचेंगे? 115 में। ठीक है, तो उसी तरह से 13,600 का जो टीवी सेट है उसको 15% ऐड करना है तो कितने में बेचेंगे? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि हमें आंसर मिल जाएगा। एंड दूसरे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,600 मल्टीप्लाई 15/100। ठीक है, यहाँ पे 20 से 20 काट देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 136 मल्टीप्लाई 15 करते हैं, सो हो जाएगा 2040। ठीक है, इसे ऐड कर लेते हैं 13,600 ताकि हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाए, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं 2040। तो यहाँ पे 046 2 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 51। सो 15,640 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। सो ऑप्शन नंबर ई जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे मिलता जुलता है तो सोल्व करके तुरंत ऐसे टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको सारे ऑप्शन जो है सही से पढ़ने हैं और उसके बाद ही आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया गया है, एक क्वेश्चन भी बैंक के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हर्षद बॉट 15 पीसेस ऑफ डीवीडी प्लेयर। हर्षद जो है वो डीवीडी प्लेयर का 15 पीस बाय कर रहा है। ठीक है, कितने रुपीस में? 4,500 रुपीज ईच। ठीक है, एक डीवीडी सेट का वो 4,500 रुपीज दे रहा है एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट प्राइस, टोटल प्राइस ऑफ 81,000। इन सारे डीवीडी प्लेयर जो है उसको बेच दे रहा है, कितने में बेच रहा है? 81,000 में। ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न इन डील, तो वो इस डील में वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई जाएगा 4,500। ठीक है, सो 15 मल्टीप्लाई 45 कर लेते हैं, सो यहाँ पे हो जाएगा 67,500। ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही बता दिया, तो आप अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। ठीक है, अगर आप वीडियो पहले से ही देख के आ रहे हो तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई कैसे हुआ है। सो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है?
सेलिंग प्राइस है हमारे पास 81,000, ठीक है। सो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तो इसे माइनस कर लेते हैं। सो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा 13,500, ठीक है। सो इसे 13,500 का रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट है 13,500, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 67,500, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 20 से 20 कट कर देते हैं। अब यहाँ दोनों के पीछे 5 है, देख लेते हैं किससे कट होता है। दोनों 15 से कट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 45। मैं 45 भी 9 से काट सकते हैं, सो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। सो 1/5 इसे परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे 20 आ जाएगा। सो 20% जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 20। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको सारे चैप्टर जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपका पेपर जो है वो यहीं से आएगा। अगर ये वीडियो आपने कर लिया तो आपका 80% चांस है कि आप क्लियर कर जाओ, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। What would be the simple interest obtained on an amount of 5,760? देखिए एक क्वेश्चन पे बैंक के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से सॉल्व होता है। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 5,760 जो अमाउंट है, ठीक है, उसको 6% पर एनम के हिसाब से 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है 5,760। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 6%, ठीक है। टाइम है हमारे पास 3 साल का, ठीक है। सो कर लेते हैं फाइंड। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे 5,760 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा 6/100, परसेंटेज हटा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम 3। एक सबसे पहले एक 0 से एक 0 काट देते हैं। 576 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 10 से डिवाइड करना है। तो हम लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सो कर लेते हैं 6 × 6 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे 6 3 हमारा कैरी आ जाएगा, ठीक है। 7 × 6 इज इक्वल टू 42, 42 + 3 इज इक्वल टू 45, 5 इन 4 हमारा वापस से कैरी आ जाएगा। 6 × 5 इज इक्वल टू 30, 30 + 4 इज इक्वल टू 34, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 डिवाइड हो जाएगा 10। 3 × 6 इज इक्वल टू 18। सो यहाँ पे 8 1 कैरी आ जाएगा। 5 × 3 इज इक्वल टू 15, 15 + 1 इज इक्वल टू 16, 6 1 वापस से कैरी आ जाएगा। 3 × 4 इज इक्वल टू 12, 12 + 1 इज इक्वल टू 13, 3 1 वापस से कैरी आ जाएगा। 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 9 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। सो यहाँ पे 10 डिवाइड में हो जाएगा 10। अब लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। सो 1036.8 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फार्मर बोरो 3,600 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। फार्मर जो है वो 3,600 रुपीज उठा रहा है, कितने इंटरेस्ट पे 15% इंटरेस्ट पे, ठीक है।
So at the end of 4 years, he cleared this account by paying 4,000 and a cow. The cost of cow is, फार्मर जो है वो 4 साल के बाद जो उसने पैसे उठाए, ठीक है, 3,600 वो वापस कर रहा है। इन 4,000 रुपीज वो दे रहा है बदले में, इन एक काव दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, काव की प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फार्मर को कितना देना होगा यही हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से 4,000 को माइनस कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि काव की प्राइस जो है वो उसने कितनी रखी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि उसे कितनी रुपीज जो है वो टोटल वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 15%, ठीक है। टाइम है हमारे पास 4 साल का, ठीक है, 4 ईयर। निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 3,600 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/100 मल्टीप्लाई टाइम है 4 साल का, ठीक है, 4 ईयर्स। 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं, 15/4 इज इक्वल टू 60, ठीक है। सो 36 मल्टीप्लाई 6 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 36 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो 60 आ जाएगा। सो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 36। सो यहाँ पे 6 3 हमारा कैरी आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21, ठीक है। इन 0 जो है वो यहाँ पे एज इट इज लगा देंगे, सो 0 आ जाएगा। अब उसका प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं ताकि पता चल जाएगा कि टोटल कितने रुपीस देने होंगे, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सो यहाँ पे 0 6 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो 5,760 रुपीज जो है वो फार्मर को 4 साल के बाद वापस करने होंगे, ठीक है। एंड वो वापस कितने कर रहे हैं, 4,000 कर रहा है, तो माइनस कर लेते हैं। बाकी का जो वैल्यू है वो उसे उसकी जगह पे उसने काट दिया है, ठीक है। 4,000, सो यहाँ पे 0 6 7 1 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1,760। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, राम बोरोस 520 फ्रॉम गौरव एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13%, ठीक है। राम जो है वो 520 रुपीज उठा रहा है गौरव से, ठीक है, कितने इंटरेस्ट पे, 13% पर एनम के हिसाब से। What amount of money should Ram pay to Gaurav after 6 months to absolve the debt, ठीक है। तो राम को 6 साल के बाद, सॉरी 6 मंथ के बाद कितने रुपीस वापस करने होंगे, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, उसका डेब्ट क्लियर करने के लिए। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 520 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 13%, ठीक है। उसके बाद टाइम है यहाँ पे 6 मंथ का। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें साल के हिसाब से दिए, तो ये मंथ को साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो 1/2 ईयर। अब देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल है 520 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13/100 मल्टीप्लाई टाइम है 1/2 ईयर का, ठीक है। यहाँ पे एक 0 से 0 कट कर देते हैं। सो यहाँ पे 52/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 26, ठीक है। अब 26 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13, सो यहाँ पे हो जाएगा 338 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 33.8 जो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसे टोटल डेब्ट क्लियर करना है तो उसे प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल में ऐड कर लेते हैं 520 प्लस 33.8, ठीक है। सो 8.3 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 5
सो 553.8 रुपीज जो है वो उसे वापस करने पड़ेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन दे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इज काउंटिंग द पिलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैन जो है वो ट्रेन में जब बैठ रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के पिलर जो है वो काउंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पिलर इज 60 मीटर। हर दो पिलर के बीच में जो है वो 60 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब देखिए इस तरीके से होगा, यहाँ से मैन जो है ट्रेन में बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद 60 मीटर तक ट्रेन चली, उसके बाद दूसरा पिलर आया, वापस से 60 मीटर ट्रेन चली तो तीसरा पिलर आया। ठीक है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 42 किमी पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो 42 किमी पर आवर के हिसाब से। ठीक है, इन 5 आवर्स हाउ मेनी पिलर ही काउंट। ट्रेन जो है 5 घंटे के लिए चल रही है तो 5 घंटे में कितने पिलर काउंट करेगा, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं कि वो कितने पिलर काउंट कर रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। इन हर 60 मीटर पे एक पिलर है। ठीक है, तो हम उसके बाद हम 60 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, 0 1 कैरी आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 20, 20 प्लस 1 21। ठीक है, टोटल ट्रेन जो है वो 210 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जब किमी पर आवर में हमें स्पीड दे दी गई हो, ठीक है, नहीं यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसे मीटर में कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो कितना मिल गया हमें, 210 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें जो पिलर जो है वो हर 60 मीटर पे आ रहा है तो इसे सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। तो 210 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई 1000 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,10,000 किलोमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, अब हर 60 मीटर पे एक पिलर आ रहा है तो 2,10,000 में कितना आएगा, देखिए एक पिलर जो है 60 मीटर पे एक पिलर आ रहा है। ठीक है, तो 2,10,000 पे कितने आएंगे, इस तरीके से होगा। इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 2,10,000 डिवाइड बाय हो जाएगा 60, 0 से 0 कट कर देते हैं, 210 को 6 से कट कर देते हैं, सो हो जाएगा 35। हमारे पास आ जाएगा टोटल जो मेन है वो 3,500 पिलर जो है वो डिस्टेंस के दौरान कवर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि हर 60 मीटर के बाद दूसरा पिलर आ रहा है, लेकिन ये जो पहला पिलर है वो 60 मीटर के बाद जो पिलर आ रहा है उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में काउंट कर लेता है जब ट्रेन में बैठ रहा है, तो इस पिलर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 3,501 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में आ चुका है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन है हमारे पास, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 60 किमी पर आवर के हिसाब से चल रही है। ठीक है, इट विल क्रॉस 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज इन। तो वो एक 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज है, उसे कितने सेकंड में वो क्रॉस करेगी, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कितना कवर करना होगा। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, एक तो 100 मीटर ट्रेन लंबी है, 100 मीटर वो आ जाएगा, प्लस 140 मीटर जो है वो रेलवे ब्रिज लंबा है। ठीक है, 140 मीटर वो ऐड कर लेते हैं, 240
अब ट्रेन की स्पीड जो है यहाँ पे हमें किमी पर आवर में दे दी गई है, तो उसे सबसे पहले मीटर पर चेंज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है मीटर में दे दिए गए है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी 2009 में आ चुका है, ठीक है। सो चेंज इन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 5/18। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसी भी अगर आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है किमी पर आवर्स, तो उसे 50/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। इन अगर मीटर पर सेकंड से किमी पर आवर में चेंज करना है तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे किमी पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 से काटेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। 50/3 जो है वो मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ जाएगी। सो देखिए अब यहाँ पे 50/3 मीटर जो है वो ट्रेन 1 सेकंड में कवर कर रही है, तो टोटल 240 मीटर ट्रेन कितने टाइम में कवर करेगी यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। सो 240 डिवाइड हो जाएगा 50/3, ठीक है। अब 3 जो है ऊपर चला जाएगा। सो 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले 0 से 0 काट कर देते जाएगा 72 डिवाइड बाय 5, ठीक है। सो 70/5 करेंगे, सो हो जाएगा 14। देखिए यहाँ पे 70 को अगर हम 5 से काट रहे हैं तो हमारा आंसर अगर 14 आ रहा है, तो आप ये ऑप्शन टिक डायरेक्ट ही कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ 10 का ऑप्शन ही नहीं है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर भी यहाँ पे उसके बाद 2 बच रहा है, उसे 5 से डिवाइड करेंगे, सो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A 120 meter long train is running at a speed of 90 km per hour. It will cross a railway platform 230 meter long in। देखिए सेम इक्वेशन है कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 90 किमी पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो वो 230 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है वो कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, ये हमें फाइंड करना है। अब आप इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आप स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताना, आप खुद ही सोल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं इसका आंसर जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में, तो अभी आप खुद सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये सेम इक्वेशन है, इसके जैसा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 1 minute 3/7 of bucket is filled, the rest of bucket can fill it। देखिए पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आरबी में ऑलरेडी आ चुका है। जैसे मैंने बोला वैसे ही यहाँ पे सारे जो चैप्टर जो है वो कवर है। इस तरीके से यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन जो है ये है आ गया है हमारे सामने। सो देख लेते हैं। अगर 1 मिनट में 3/7 पार्ट जो है वो फिल हो रहा है, ठीक है, तो बाकी का पार्ट कितने टाइम में फिल होगा यही हमें फाइंड करना है। सबसे पहले बाकी का पार्ट कितना बच रहा है ये हम निकाल लेते हैं। सो मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी 1 है, ठीक है, उसमें से 3/7 फिल हो रहा है, तो 3/7 माइनस कर लेते हैं। सो हो जाएगा यहाँ पे 4/7 पार्ट जो है वो बाकी बच रहा है, ठीक है। अब 3/7 पार्ट जो है वो 1 मिनट में फिल हो रहा है, तो 4/7 पार्ट कितने टाइम में फिल होगा यही हमें फाइंड करना है। सो 3/7 जो है वो 1 मिनट में हो रहा है, ठीक है। सो 4/7 कितने टाइम में फाइंड होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में ये हो जाएगा। सो 4/7 डिवाइड 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3/7, ठीक है। पूरा जो है ऊपर चला जाएगा। सो 4/7 मल्टीप्लाई 7/3 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 को काट देंगे, तो यहाँ पे 4/3 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 4/3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, द पेट्रोल टैंक ऑफ एन ऑटोमोबाइल कैन होल्ड जी लीटर। एक पेट्रोल टैंक जो है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, जी लीटर की है, ठीक है। इफ ए लीटर वॉज रिमूव व्हेन द टैंक वॉज फुल, व्हाट पार्ट ऑफ फुल टैंक वॉज रिमूव। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि एक पेट्रोल टैंक जो है उसकी टोटल कैपेसिटी जी लीटर की है, ठीक है। हम उसमें मैक्सिमम जी लीटर तक हम पेट्रोल फिल कर सकते हैं। अगर उसमें से हम ए लीटर पेट्रोल निकाल दे, ठीक है, तो कितना पार्ट जो है वो हमने टैंक में से निकाला होगा, यही हमें फाइंड करना है जब टैंक फुल है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इसी नंबर में देख लेते हैं, 100 लीटर का कोई टैंक है, ठीक है, उसमें से अगर हम 10 लीटर निकाल लें तो इसका 100 का कितना पार्ट निकला होगा, ठीक है, 10/100 हो जाएगा, ठीक है। रिमूव पार्ट डिवाइड बाय उसकी टोटल कैपेसिटी, 0 से 0, सो 1/10 पार्ट 100 का निकला होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमें वही फाइंड करना है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी है जी लीटर की, निकाला कितना गया है, ठीक है, रिमूव किया है हमने ए लीटर, तो पार्ट कितना हो जाएगा, रिमूव पार्ट ए डिवाइड बाय टोटल जी, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी गई है, ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड टेलीग्राम पे आपको इसके इसके प्रैक्टिस की पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप पूरी सॉल्व कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जो है वो एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो। आपका जो डाउट है वो 24 घंटे के अंदर सॉल्व करके मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।